दिस इज सरोज अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। बेसिकली डिविजिबिलिटी क्या होता है कि किसी एक नंबर को एक्चुअली डिवाइड करने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द पर्टिकुलर नंबर और नॉट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली ऑब्वियसली क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी एंड बैंक एंड अदर एग्जाम्स में। और क्या होगा कि बाकी जो मैथ्स का पोर्शन है इसमें भी जब हम इसको अगर ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्या होगा, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। बेसिकली इसमें हम क्या चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी एक नंबर को मुझे 5 से डिवाइड करना है, बड़े नंबर को। ठीक है, तो बिफोर एक्चुअली डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 5 वी कैन चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो ऑब्वियसली टाइम तो सेव हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? तो ये आई थिंक सबको पता ही होगा, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ए नंबर x इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर y, ओके, if it is completely divisible by y. what is the meaning of this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट मान लीजिए 15 एक मेरे पास नंबर है, तो आई हैव टू डिवाइड 15 by 3। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बी योर 5 and here 5 into 3 will give you 15 and the remainder is 0. So whenever the remainder is 0, जब remainder 0 होगा, we will say that 15 is completely divisible by 3. ठीक है, मान लीजिए again I have to divide 17 by 3. तो in this case क्या होगा? In this case क्या होगा कि 5 into 3 will give you 15 and the remainder is 2. Since the remainder is not 0, therefore 17 is not divisible by 3. तो ये हो गया डिविजिबिलिटी का जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द some theorems are there of divisibility। ठीक है, तो इस theorems को भी अगर हम सीखेंगे, बेसिक सा theorem है तो इजी हो जाएगा। ओके, If A is divisible by B, then AC is also divisible by B। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 25 नहीं 45 को ही लेते हैं। ठीक है, 45 is divisible by क्या? 3 से 45 को मतलब 45 को we can divide by 3। सबको पता है रिजल्ट विल बी योर 15। ठीक है, तो सिंस 45 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 45 का कोई भी मल्टीपल लीजिए, जैसे 45 इंटू 2 90 देगा, 45 इंटू 3 135 देगा। ये सारे नंबर जो है विल बी डिविजिबल बाय 3। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इफ A इज डिविजिबल बाय B, देन AC किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ओके, if A is divisible by B and B is divisible by C, then A is divisible by C. Now what is the meaning of this statement? A is divisible by B. Okay, जैसे मान लीजिए again B is divisible by C. Okay, मान लीजिए जैसे 24 is divisible by 6, हमको पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए A is divisible by B, मतलब 24 जो है यहाँ पे A है, okay, and 6 is your B. A is divisible by B and B is divisible by C. अब 6 is divisible by 3. Suppose 6 obviously 6 is divisible by 3. तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 is your C. Okay. Then this 24 will be divisible by 3. So this is the concept of this statement, this line. If A is divisible by B and B is divisible by C, then A is also divisible by C. Since 24 is divisible by 6, 6 is divisible by 3. Therefore 24 is divisible by 3. ठीक है? Okay, done. Coming to next point, if A and B are natural numbers such that A is divisible by B and B is divisible by A, then A is equal to B। ये स्टेटमेंट थोड़ा दो बार आप लोग पढ़िएगा, तो क्या होगा कि देखिए मान लीजिए we have two natural numbers। ठीक है, अब क्या होता है कि A को भी मैं B से डिवाइड कर सकता हूँ, अगेन B को भी मैं क्या कर सकता हूँ, A से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी दिस वन, योर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या होगा कि डिविजिबल बाय A, देन A इज इक्वल टू B। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई और रास्ता है ही नहीं, जैसे मान लीजिए 6 को मैं मान लीजिए 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट इज योर 2। अगेन 3 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट इज योर 1/2। तो ये केस के बारे में नहीं बोला गया है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, मतलब द रिजल्ट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इफ A and B are natural numbers such that A is divisible by B and B is divisible by A, then A must be equal to B। तो इसको थोड़ा सीख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो क्या होगा आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें हेल्प हो जाएगा। ओके, Now this is another theorem of divisibility. Okay, so यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए थोड़ा इसका explanation भी है। If n is divisible by d, okay, and m is divisible by d, then m plus n is are both divisible by d। मतलब इसका मतलब क्या है कि m is divisible by d, okay, n is divisible by d,
तो इससे क्या होगा कि m प्लस n जो है इसको भी हम d से डिवाइड कर सकते हैं। n क्या कर सकते हैं कि m माइनस जो n है इस वैल्यू को भी वी कैन डिवाइड बाय d। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, और ये हो गया आपका एक एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक है, जैसे 28 एंड 742 आर बोथ डिविजिबल बाय 7। जैसे हम सबको पता है 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4। ओके, एंड 742 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। कितना मिलेगा? 106 मिलेगा। ओके, सो अब क्या होगा कि अगर मैं इस 742 और 28 को ऐड कर देता हूं तो कितना मिलेगा यहाँ पे मुझे? 10 कैरी 1 3 7 एंड यहाँ पे 7। सो दिस 770 is also divisible by 7 obviously, so the result is 110 as well as 742 minus 28। 742 minus 28 का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 12 4 and here we have 3 1 and 7 मतलब 714। 714 is also divisible by 7 obviously। मैं एक बार कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ आपको। 7 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 102। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर m is divisible by d, n is divisible by d, तो m plus n as well as m minus n is divisible by d। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक फॉर्मूला ऑफ मतलब फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला था क्लास के स्टार्टिंग में कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को बिफोर एक्चुअली डिवाइडिंग वी कैन चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल और नॉट। ठीक है, अब अलग अलग नंबर के लिए जो है डिफरेंट क्राइटेरिया आर देयर, तो ये हम एक एक करके देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब क्या है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिविजिबिलिटी बाय 2, व्हाई नॉट फ्रॉम 1? बिकॉज सभी नंबर को जो है 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं, तो इसको चेक करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो वी विल गो आई मीन वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिविजिबिलिटी बाय 2। मतलब किसी एक नंबर को 2 से डिवाइड करने से पहले हम कैसे चेक करें कि वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और एन इवन नंबर देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, मतलब क्या है? ये लास्ट डिजिट का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट। जैसे 242, अब देखिए 242 का यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है। 540 यहाँ पे क्या है? 0 है। बेसिकली कहने का मतलब ये है अगर यूनिट प्लेस में वी हैव 0 2 4 6 8। ठीक है, सो यूनिट प्लेस में अगर ये डिजिट्स रहेंगे देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डायरेक्टली वी कैन said it। Okay, so for example 2 7 4 3 9 2 1 4। so before actually dividing this number we can say that this number is divisible by 2। why? Because unit place we have 4 and 4, since 4 is divisible by 2 so the entire actual number will be divisible by 2। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या क्राइटेरिया है कि सारे नंबर्स के नंबर्स के सारे जो डिजिट्स है सबको ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। फिर से एक बार बोलता हूँ, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 432 है। नाउ 432 में क्या क्या डिजिट है? 4 + 3 + 2, सो दिस विल गिव यू कितना? 7 9। ओके, since 9 is divisible by 3 therefore this 432 is divisible by 3। अब देखिए ये क्योंकि 432 एक बहुत बड़ा नंबर है नहीं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एक बड़ा सा नंबर लेके ताकि कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे 2 7 9 1 देन योर ओके 3। सो इस नंबर को अगर हम ऐड करेंगे डिजिट्स, देखिए क्या मिलेगा मुझे? 9 18 18 + 1 विल गिव यू कितना? 19 19 + 3 will give you 22। सो यहाँ पे क्योंकि मुझे 22 मिल रहा है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर डिविजिबिलिटी के लिए लेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे 5 4 3 2 1 इस नंबर को डिजिट्स ऐड करेंगे 9 12 देन योर 14 15। ओके, सिंस 15 इज डिविजिबल बाय, सबको ऐड करेंगे तो सिंस 15 इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आई होप कि सबको जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट मीनिंग डिविजिबिलिटी बाय 4। कैसे एक नंबर को बिफोर एक्चुअली डिवाइडिंग कि चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। इफ द नंबर, ध्यान से सुनिएगा बात को, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द यूनिट डिजिट एंड द टेंथ डिजिट is divisible by 4 then the number is divisible by 4। मीनिंग क्या है? मीनिंग जैसे देखिए यहाँ पे ये एक नंबर है,
एक बार स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ. इफ एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास नंबर है, कितना है नंबर 48484424. अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे यस द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट, मतलब कौन सा नंबर फॉर्म कर रहा है 24. ओके, सो सिंस 24 इज डिविजिबल बाय 4 therefore this entire number is divisible by 4. तो इससे हमको टाइम जो है सेव हो जाएगा. और एक मैं अगर थोड़ा लार्जर एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो 1 1 2 3 4 5 देन योर मान लीजिए कितना 4. ओके, क्या 54 इज डिविजिबल बाय 4? नहीं. Therefore this number is not divisible by 4. ठीक है, तो हम पूरे नंबर को चेक नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा दैट नंबर वी हैव टू चेक एंड देन डायरेक्टली वी कैन से दैट वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डिविजिबिलिटी बाय 5. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होता है, जस्ट अ मिनट. हाँ, डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होता है, अगेन यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5. ओके, लेट मी रिपीट माई सेल्फ. जो नंबर है उस नंबर का आपका यूनिट प्लेस में आइदर देयर शुड बी 0 और देयर शुड बी 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जांपल लेते हैं एक बड़ा सा नंबर 729350. सिंस वी हैव 0 इन द यूनिट प्लेस देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, अगेन 234915. सिंस वी हैव 5 इन द यूनिट प्लेस देयरफॉर दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो इससे जो है से आप लोग एक क्या कीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं है तो वो वीडियो को 2 बार थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबिलिटी बाय 6. डिविजिबिलिटी बाय 6 देखिए कुछ नहीं होता है कि किसी एक नंबर को साइमल्टेनियसली अगर इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 साइमल्टेनियसली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में. ठीक है, अगर इसी नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, सो 2 से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट क्या था कि यूनिट प्लेस वी शुड हैव अ इवन नंबर. 3 से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट क्या था कि द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. सो देन वी कैन से दैट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास ये वाला था ये, तो क्या 216 को ही पहले लेता हूँ, क्या 216 इज डिविजिबल बाय 2? क्यों 2 से देखेंगे, क्योंकि पहले वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. ठीक है, सो क्योंकि यूनिट प्लेस पे वी हैव इवन नंबर्स देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, and 2 plus 1 plus 6, so this will give you 9. Since 9 is divisible by 3, therefore this number 216 is divisible by 6. Since 216 is divisible by 2 as well as 3, therefore the whole number 216 is divisible by 6. So that is the concept of divisibility by 6. Okay, and now coming to this larger number, so इससे क्या होगा, concept थोड़ा और clear हो जाएगा. Okay, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. Now sum of the numbers, I mean digits. So यहाँ पे 5 plus 2 will give you 7, 13, then your 14, then your 18. Okay, since 18 is divisible by 3, so this number is divisible by 3. Okay, since this number is divisible by 2 as well as 3, therefore this number is divisible by 6. So ये हो गया आपका divisibility by 6 का concept. I hope कि सबको समझ में आ गया होगा. Okay. Now coming to the divisibility by 7. Divisibility by 7 जो है बहुत यूज इसका नहीं होता है. ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मतलब लाइक एक्चुअली यू शुड मतलब ये फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि आप इसको एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो ही ये जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा. फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ. ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 7 में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है वी हैव 343. ठीक है, ध्यान से देखिएगा बात को, 343. तो हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट जो भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना मिलेगा, वी विल हैव 6. ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, 343 इज द नंबर. सो यूनिट डिजिट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 3 into 2 विल गिव यू 6. नाउ अब ये क्या करेंगे कि बाकी जो जितने भी नंबर्स है इससे इसको माइनस करेंगे, तो 34 minus 6 will give you 28. Since this number is divisible by 7, therefore 343 is divisible by 7. फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूँगा. मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 343. Now I have to check whether this number is divisible by 7 or not. तो मैं क्या करूँगा, पहले यूनिट डिजिट लूँगा. तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इज योर 3, so 3 into 2 will give you 6. बाकी सारे नंबर्स विल टेक इनटू कंसीडर. ठीक है, तो ये हो गया आपका 34
बाकी सारे नंबर्स 34 माइनस ये करेंगे, सो दिस विल गिव यू 28. सिंस दिस 28 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 343 इज डिविजिबल बाय 7. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. मान लीजिए मैं और एक नंबर लेता हूँ 242. तो इसमें क्या होगा देखिए, ये 2 into 2 will give you 4. तो इस 4 को कहाँ से मल्टीप्लाई करना है मुझे, 20 कहाँ से माइनस करना है, 24 से माइनस करना है, ठीक है. सो 24 से माइनस करेंगे, सो दिस विल गिव यू कितना, 20. सिंस दिस 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 242 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डिविजिबिलिटी बाय 8. मतलब किसी भी एक नंबर को एक्चुअली डिवाइड करने से पहले हम कैसे चेक करें कि ये नंबर 8 से जो है डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है. तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए क्या होता है, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट. ध्यान से सुनिएगा बात को. कोई भी एक बड़ा नंबर है, उस नंबर का जो है लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जैसे नंबर है ये, ठीक है, 2 4 7 8 6 4. अब देखिए ये पूरे नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं क्या करूंगा कि लास्ट 3 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा, जैसे क्या नंबर बन रहा है यहाँ पे 864, तो आई विल चेक वेदर 864 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. अगर 864 इज डिविजिबल, मतलब लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8. तो ऑब्वियसली दिस इज डिविजिबल बाय 8 क्यों, क्योंकि 8 1 जा 8 एंड 0 6 108. तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे क्या समझ में आया कि ये जो है पूरा नंबर जो है आपका ये 247864 इज डिविजिबल बाय 8. ओके, ऐसे अगर आप लोग खुद भी कोई अगर दूसरा नंबर लेके क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9. ओके, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबिलिटी बाय 9 इज समवट सिमिलर टू डिविजिबिलिटी बाय 3. तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए हम क्या करेंगे कि दैट नंबर सारे डिजिट्स को जो है ऐड करेंगे. अगर दैट वैल्यू, दैट नंबर जो भी ऐड करके हमें मिलेगा, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन एंटायर ओरिजिनल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक नंबर लिया गया है, कहाँ गया, हाँ ये दिस वन, 2 4 3 2 4 3. देखिए ये नंबर को एक्चुअली हम चेक मतलब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा 9 से डिवाइड, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इसको ऐड करेंगे. 2 + 4 विल गिव यू 6, 6 + 3 विल गिव यू 9, 9 + 2 विल गिव यू 11, 11 + 4 विल गिव यू 15, 15 + 3 will give you 18. Since this 18 is divisible by 9, therefore this entire whole number is divisible by 9. So ये हो गया divisibility by 9 का concept. Okay. Now coming to next point, which is divisibility by 10. Divisibility by 10 के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्या होना है, सिर्फ यूनिट प्लेस में you should have a 0. क्या बोला मैंने कि जो भी नंबर होगा उस नंबर का यूनिट प्लेस में हमें क्या चाहिए, एक सिर्फ 0 चाहिए. तो इससे क्या जो है आपका कॉन्सेप्ट, मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10, मतलब वो नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज देयर इन डिविजिबिलिटी बाय 11. ठीक है, किसी एक नंबर को एक्चुअली डिवाइड करने से पहले हम कैसे चेक करें कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थ्योरी में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मतलब इसको कैसे हम आराम से समझे. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एंड ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11 और इट शुड बी 0. ठीक है, 0 होने से भी होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. जैसे 9174. ओके, सो 9174 में क्या होगा, देखिए डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस. मतलब ऑड प्लेस मतलब यहाँ पे हो गया जैसे ये 4, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे, अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो फर्स्ट प्लेस पे है. ठीक है, 4 + 1, सो दिस विल गिव यू 5. ओके, एंड सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस, तो 7 + 9, so this will give you 16. 16 - 5 is equal to 11, which is divisible by 11. That therefore this number is divisible by 11. फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा इसको. जैसे 9174. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट्स है उसको सम करेंगे पहले. तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस. तो 4 + 1 विल गिव यू 5. ओके, देन इवन प्लेस पे जो भी नंबर डिजिट्स है उसको ऐड करेंगे. तो 7 + 9 विल गिव यू 16. सिंस द डिफरेंस इज योर
डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब ये 11 डिफरेंस आइदर इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 और द डिफरेंस शुड बी 0 मतलब 0 होने से भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस जो है मुझे 0 आएगा देन ऑल्सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आगे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 12 तो ये भी एक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए क्या करेंगे, इफ द नंबर इज साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, मतलब इस नंबर को अगर हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 4 से डिवाइड होने के लिए व्हाट वाज द कंडीशन, लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो अगर किसी एक नंबर को हम 3 and 4 दोनों ही डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, देन that number is divisible by 12। For example यहाँ पे देखिए that number is divisible by 12। okay, so 19044। तो first of all we have to check whether this number is divisible by 3 or not। तो 3 के साथ डिवाइड होने के लिए 10 10 14 देन ये हो गया मेरा 18, क्योंकि 18 is divisible by 3 therefore this number is divisible by 3, यहाँ तक हो गया। okay, now coming to the concept of divisibility by 4। 4 के लिए क्या होना चाहिए था, लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा this should be divisible by 4। So since 44 is divisible by 4, therefore this number is again divisible by 4। Since this number is divisible by 3 as well as 4, therefore this number will be divisible by 12 also। So that is the concept of divisibility by 12। okay, now coming to the question। This question is from SSC CGL 2019। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। इफ द 7 डिजिट नंबर, देखिए डिजिट जो है 7 डिजिट वाला नंबर है, 5 6 x 3 4 y 4 is divisible by 72। ठीक है, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y, सो दैट इज द क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है, SSC CGL 2019। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 72 से डिवाइड होने के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन, 72 से डिवाइड होने के लिए द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। फिर से लेट मी रिपीट माई सेल्फ। एक नंबर को अगर 72 से डिविजिबल होना है देन दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा थ्योरम है, पहले जो हमने सीखा था वो वाला थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यस, तो मैं नंबर को एक बार नोट कर लेता हूँ, 5 6 x देन योर 3 4 देन 3 4 y 4। ओके, so first of all we will check that whether this number is divisible by 8 or not। okay, तो divisible by 8 होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये नंबर्स लेंगे हम। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट, सो 4y4। सो 4y4 को अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो क्या आई मीन पूरे ये एंटायर नंबर को अगर मुझे 8 से डिविजिबल होना है देन 4y4 द नंबर 4y4 शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब इसको डिविजिबल बाय 8 होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 404 इज डिविजिबल बाय 8, नो। क्या 414 इज डिविजिबल बाय 8, नो। क्या 424 इज डिविजिबल बाय 8, चेक करते हैं। हाँ, यस, 424 इज डिविजिबल, मतलब पहले मैंने 0 पुट किया देन 1 पुट किया देन 2 पुट किया। ओके, 424 इज डिविजिबल बाय 8, कैसे, क्योंकि 8 into 5 will give you 40, carry 2 so 24, so this will be again I mean divisible by 8। so basically कहने का मतलब ये है कि y का वैल्यू जो है मुझे मिला कितना, 2। ठीक है, इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली विल गेट टू, मतलब कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। सो y का वैल्यू कितना मिला मुझे, y का वैल्यू मिला 2। अब डिविजिबल बाय और क्या था, डिविजिबल बाय 9 था। डिविजिबल बाय 9 के लिए क्या होना चाहिए था, सारे जो है डिजिट्स का समेशन शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए था। ओके, तो सबको ऐड करता हूँ, 5 6 x 3 4। अब इंस्टेड ऑफ y लेट मी पुट 2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज 2। ओके, सो 4। ओके, अब क्या करेंगे, 11 देन दिस सर वी हैव यहाँ पे 11 मिला। ओके, 6 10 13। ओके, 13, सो 13 प्लस 11 विल गिव यू कितना, 4 2 24 प्लस x। नाउ 24 प्लस x को अगर मुझे 9 से डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 होगा तो क्या 24 को 9 से डिवाइड कर सकेंगे, नहीं। 1 होगा 25 को नहीं कर सकते, 2 होगा 26 को नहीं कर सकते, तो द वैल्यू ऑफ x शुड बी योर 3। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 3 अगर पुट करेंगे सो दिस विल गिव यू 24 प्लस 3, सो दिस विल गिव यू 27 व्हिच इज डिविजिबल बाय 9, मीनिंग द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू मिला 2।
x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला 3. सो लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 5 विल बी कितना, 2 प्लस 2 विल गिव यू 5. 5 इज इन ऑप्शन सी, डेफ ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this question is from SSC CGL Tier 1 2019. Okay, so if a 9-digit number, again this is divisible by 72, then the value of 4x minus 3y, concept जो है सेम है, जस्ट यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर थोड़ा बड़ा है. और अगेन 72 के लिए क्या होना चाहिए कि that number should be divisible by 8 as well as 9. Okay, so first of all we will start from this one, your divisible by 8 से start करेंगे. 9, 8, 5, then x, then 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8 y. Okay, so इस नंबर को जो है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम बाय द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8. तो क्या करेंगे, 7, 8 y. ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करना है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 पुट, आई मीन 0 पुट कर दिया, 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 780 मिलेगा. 780 क्या 780 इज डिविजिबल बाय 8? नो, आप चेक करके देख सकते हैं, नहीं मिलेगा आपको. 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, 78 को जो है मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ. हाँ, 6 रिमाइंडर 6 मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आई मीन 1 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा. 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 782 नहीं होगा. 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 783. 783 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय दिस वन 8, बट द नंबर 4 शुड बी देयर. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक करके देखा था कि 6 मिला मुझे रिमाइंडर, तो 64 यहाँ पे होगा. तो 64, 8 into 8 विल गिव यू 64. तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है 780 कितना होगा, 4 होगा, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 4. चेक करके देखते हैं. ठीक है, 784 शुड बी डिविजिबल बाय कितना, 8. ओके, तो ये हो गया कितना, 664. 8 into 8 will give you 64. मतलब इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ y शुड बी, द वैल्यू ऑफ y शुड बी योर 4. ठीक है, तो y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू मिला मुझे 4. y इज इक्वल टू 4. अब यस, हाँ, ये मैंने चेक किया कि 8 से डिविजिबिलिटी. अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, सबको 8 करना है. सबको 8 करेंगे तो कितना चाहिए मुझे, देन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, so 9 plus 8 will give you कितना, 17 and 22, 25, 31 and 7 will give you 38 and 8 will give you कितना, 38 and 8 will give you 46. okay, 46 and this y is your 4, meaning 50 plus कितना मिलेगा मुझे, x मिलेगा. ठीक है, x क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया था. 50 प्लस x को क्या से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है. 50 के नियरेस्ट नंबर कौन सा नंबर है जिसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 54 को डिवाइड कर सकते हैं. मीनिंग द वैल्यू ऑफ x शुड बी योर 4. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज योर 4. ठीक है, और y भी 4 मिला, x भी 4 मिला. ओके, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि y is equal to 4 and x is equal to 4. तो यहाँ पे वैल्यू किसका निकालने बोला गया है, 4x minus 3y. मतलब क्या है, मतलब 4 into 4 minus 3 into 4. So this will give you 4. Since I am explaining these things, इसलिए क्या हो रहा है कि ये थोड़ा जो है मतलब elongate हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है. ठीक है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा तो टाइम जो है सेव हो जाएगा डेफिनेटली. तो 4 इज इन ऑप्शन बी, therefore ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, कब का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएल. नाउ सीएचएल स्टैंड्स फॉर क्या, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टियर 1 2018 का है. ठीक है, तो मतलब इससे आप इफ यू हैव मतलब डन, आपका हाई सेकेंडरी अगर हो गया तो ये आप एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है. ओके, सो वी हैव ए मतलब लार्ज नंबर, क्या बोला गया, 6, 5, 7, देन 4, 2, 3, 5, 4, 7, x, 4, 6. बोला गया कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 है. मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाता है. तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x का वैल्यू निकालना है. तो व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट कि 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, जो ऑड प्लेसेस में डिजिट्स है इसका सारे समेशन एंड जो इवन प्लेसेस में डिजिट है इसके सारे समेशन, दैट जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11. तो मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या होता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 6
प्लस एक्स, ओके, प्लस दिस वन 4, मतलब 10 प्लस एक्स, ओके, 10 प्लस एक्स, then your 13 plus x, then your 17 plus x, and then your 22 plus x, okay, so 22 plus x जो है सारे ऑड जितने भी प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स है उनका समीशन, ओके। अब इवन वाले में कैलकुलेट करेंगे, 4 11 11 plus 5 will give you 16, then 18 plus 7 will give you कितना, 25 प्लस 6 विल गिव यू कितना, 31, ओके। सो ये 31 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस 31 से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, हाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दिस शुड बी आइदर दिस शुड बी दिस शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा दैट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए मुझे, 11 होना चाहिए, ओके। तो 31 माइनस 11, ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 29, ओके, 9 माइनस एक्स। सो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो है ऐसे, मतलब कि यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे x जो है हमारे पास सिर्फ एक डिजिट वाला ही, मतलब एक डिजिट नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे ऐसे मतलब डिजिट जो है एक ही जगह है x के लिए, तो डेफिनेटली दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू योर 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू जो है 9 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए कॉन्सेप्ट क्या था कि द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस एंड द डिफरेंस between the sum of the places at even place and sum of the digit at the odd place should be equal to 0, और this should be a multiple of 11। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला, 9 माइनस एक्स मिला। सो क्योंकि मैं यहाँ पे x के जगह पे सिर्फ एक ही डिजिट को रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इज टेकन ए पोजीशन, मतलब एक ही डिजिट का जो है लोकेशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब ये 11 अब हम नहीं कर सकते, ठीक है, और ये फिर 22 हम नहीं कर सकते। तो ये जो है x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। मतलब ऑप्शंस के साथ भी अगर हम मैच करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, coming to the next question. So, if an 11-digit number 5 by 5 884805 5x6, this is where x is not equal to y is divisible by 72. तो ये नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि 72 से डिवाइड कर सकते हैं। Then you need to calculate the value of स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, मतलब 2 या फिर 3 क्वेश्चन कर चुके हैं कि 72 से डिवाइड होने वाला, ठीक है। कब का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएससी सीजीएल टियर 1 2019। तो बेसिकली 72 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि दिस नंबर शुड बी simultaneously divided by 9 as well as 8. So 8 and 9 से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट क्या था कि 8 से डिविजिबल होने के लिए the number formed by the last 3 digits should be divisible by 8, ठीक है। और 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था, तो उससे क्या हो जाएगा कि we can get the value of x, ठीक है, 8 डिविजिबिलिटी बाय 8 से, और डिविजिबिलिटी बाय 9 से क्या करेंगे कि सारे डिजिट को जो है ऐड करेंगे तो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो उससे मेरे पास आ जाएगा y का वैल्यू। तो वी कैन इजीली फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन जो है एज ए होमवर्क में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ट्राई टू सॉल्व इट एंड इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। ओके, नाउ डिविजिबल बाय 88 के लिए क्या होना चाहिए था कॉन्सेप्ट, डिविजिबल बाय 88 के लिए होना चाहिए था दैट नंबर शुड बी साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 8 एज वेल एज 11। तो इस नंबर को मुझे 8 से भी डिवाइड होना है और क्या होना है कि आपका 11 से भी डिवाइड होना है। ओके, सो नंबर कौन सा है, नंबर इज योर 6913x08 इज डिविजिबल बाय। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि ये नंबर जो है आपका, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। हाँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, 8 से डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना है कि द लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर जो देखना है मुझे। तो मतलब x08 को क्या करेंगे कि ये जो है व्हाट शुड आई प्लेस इन प्लेस ऑफ x सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या हो जाएगा कि आपका 8 हो जाएगा। यस, तो 0 पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 008 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 10, ठीक है। एक काम करता हूँ, 108 अगर इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 68 नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू योर 0। आगे देखते हैं, हो सकता है कि ये वैल्यू मतलब
रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसके लिए मुझे 11 से डिविजिबिलिटी का चेक करना चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का चेक 11 से होने के लिए क्या चाहिए था, 6913x08, ओके। तो सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस, तो मतलब 8 प्लस, ओके, अच्छा 0 नहीं 0, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस पे नहीं है, 0 ऑप्शंस पे नहीं है, तो इसलिए हम 0 पे नहीं जाएंगे, ओके। तो 11 के लिए देखेंगे तो 8 प्लस क्या है कि आपका x, ओके, देन योर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 8x और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 6, ओके। एंड इससे माइनस क्या करेंगे कि माइनस करेंगे आपका 9 प्लस 3 12, ओके, और कुछ है क्या, नहीं 12, ओके। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 9 15, ओके। सो 15 प्लस x माइनस 12, सो यहाँ पे मिलेगा मुझे 3 प्लस x। 3 plus x should be divisible by 11, so 11 yes 3 plus x should be divisible by 11। तो क्या x का क्या ऐसा वैल्यू होना चाहिए ताकि 3 plus x जो है 11 से मतलब ये जो है 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 0 इक्वल टू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, उससे जो है मेरा x विल बी इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे वी आर डीलिंग विद डिजिट नॉट विद नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू, जैसे पहले क्वेश्चन में जब 11 डिविजिबिलिटी बाय 11 था तो मैंने इक्वल टू 0 प्लेस किया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 प्लेस करूंगा देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज x इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पे वी आर डीलिंग विद डिजिट, तो यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते। तो 0 पुट नहीं करेंगे तो क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि आइदर दिस शुड बी इक्वल टू 0 और दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 88 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, तो द नंबर शुड बी डिविजिबल साइमल्टेनियसली बाय 8 एज वेल एज 11। जो 8 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है उससे जो है आंसर नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 11 से डिविजिबिलिटी से आंसर आ गया, द आंसर इज योर 8। आई होप कि सबको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके। Which among the following number is exactly divisible by 7, 11 and 13? अब देखिए exactly divisible होने का मतलब क्या है, exactly divisible होने का मतलब इससे मुझे LCM अगर जब मैं डिस्कस करूंगा तो you will definitely get to know कि हमें क्या होना चाहिए कि एग्जैक्टली किसी भी एक नंबर को डिवाइड होने के लिए वो एलसीएम के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया गया है, तो पूछा गया है कि कौन सा नंबर को जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 7, 11 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 × 11 विल गिव यू 77, मतलब ये दो मल्टीप्लीकेशन से मुझे डायरेक्टली 77 मिला। 77 × 13 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, एक कर लेते हैं एक बार, तो दिस विल गिव यू 1001 मिला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर मिला कि ये तीनों नंबर को जब भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 1001, ओके। अब बात ये है कि 1001 को मतलब ये यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया गया है तो which नंबर इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1001, क्या बोला मैंने, मतलब 1001 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2002 मिलेगा। 3 से करेंगे 3003 मिलेगा, ठीक है। 4 से करेंगे 4004 मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बेसिक के लिए कहने का मतलब ये कि which नंबर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1001। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 1505 मतलब 1001 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट, मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 0051001, तो 51051 मतलब 1001 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट ऑप्शन डी 15,15015। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है सबको समझ में आ गया। एक बार में नहीं आ रहा है तो और एक बार रिपीट करके देख सकते हैं ताकि ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और मैं यहाँ पे एक बार और बोलने की कोशिश करूँगा, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे सारे अपडेट जो है हम करते रहते हैं कि क्लासेस कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है, लाइव क्लासेस कब होगा। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और बहुत जल्द हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो है आपका लाइव क्लासेस का एसएससी के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे आप, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच शुड बी रिप्लेस द स्टार मार्क इन द नंबर डिश सो टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। तो एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है 2020। कौन सा है, 2, 3, 6, 5, तो यहाँ पे
मतलब स्टार मार्क है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ स्टार मार्क भी ले सकते हैं, मैं x ले रहा हूँ, ठीक है 4। सो इसको क्या करना है कि मुझे 4 से डिविजिबल करना है। 4 से डिविजिबल होने का वाज द कॉन्सेप्ट कि जो भी नंबर लास्ट 2 डिजिट से बनेगा दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टार मार्क का मतलब x का वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं पूछा गया, जो लार्जेस्ट वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब तो ऑब्वियसली मैं 1 से शुरू नहीं करूंगा, मैं 9 से शुरू करूंगा क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन में 9 इज ऑल्सो देयर, तो 9 प्लेस करेंगे इन प्लेस ऑफ x तो कितना मिलेगा 94 मिलेगा। इज 94 इज डिविजिबल बाय 4? नो, therefore that 9 is not the correct answer। तो 9 के बाद कौन सा वैल्यू पुट करूंगा 84, तो इस 84 is divisible by this one, your 4, yes, since 84 is divisible by this one 4, तो entire number will be divisible by 4, therefore the value of x is your 8 which is in option A, therefore option A is your correct answer। I hope कि सबको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल टियर 2 2023, मतलब इस साल में जो टियर 2 हुआ था, तो ये क्वेश्चन है आपका उस एग्जाम से, ठीक है। तो 11 से अगेन डिविजिबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या था? डिविजिबिलिटी के लिए 11 डिविजिबिलिटी सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट कि सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस शुड बी आइदर इक्वल टू 0 और दैट शुड बी इक्वल टू 11। ओके, आई मीन मल्टीपल ऑफ 11। ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू चेक कि यहाँ पे जो है कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस विल गिव यू 4, ठीक है, और 4 5 देन 10, तो 10 मिला मुझे, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 8 10, सो यहाँ पे ही हो गया। तो सिंस दिस इज इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया। बाकी भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक ही आंसर होगा तो ये करेक्ट है, तो बाकी क्वेश्चन जो है, बाकी ऑप्शंस जो है आपका वैल्यूज नहीं आएंगे। एनीवे ओके, तो ठीक है, आज के लिए क्लासेस जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक